हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 की वीडियो भी डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आप उसको भी जरूर देखें और कमेंट करके दोनों वीडियोज़ के बारे में बताएं कि कैसी हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछिए। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, इसका कुछ बेसिक टर्म्स आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में सीखी थी। 8th क्लास में एक चैप्टर होता था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही ये पार्ट होता है पॉलिनोमियल्स भी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शायद आप में से कुछ को याद नहीं होगा, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। मेरे को पता है मैथ से काफ़ी बच्चे 8 करते हैं, तो उनको मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आपको मैथ्स में जहाँ भी अल्फ़ाबेट दिखने लग जाए, जिस एज में आप ये बोलते हो अरे मैथ्स में इंग्लिश कहाँ से आ गई, ये अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गए, वहीं से आपका अलजेब्रा स्टार्ट होता है। इनको वेरिएबल्स बोला जाता है, जैसे कि 2x 3y, या फिर ऐसी टर्म x² + 2x + 1। इस टाइप की टर्म अगर आपको दिख रही है तो ये क्या है, अलजेब्रा। इसी को क्या बोलते हैं, मैथ्स की एक ब्रांच अलजेब्रा। और अलजेब्रा का ही हमारा पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो 9th में भी हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, किस बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के डिवीजन है। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी पावर, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अब जो टर्म्स के बेसिस पे है वो इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा। पोली का मीन्स होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग पोलिनोमियल्स है। जो एक टर्म वाले होते हैं उनको बोला जाता है मोनोमियल। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स कौन से, जिसमें केवल एक टर्म होगी, जैसे कि 2x 3y, ओनली z लिख देंगे, ठीक है, w। इस टाइप का एक टर्म वाले क्या कहलाते हैं, हमारे एक टर्म वाले कहलाते हैं मोनो। मोनो मीन्स वन, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म। ये हमारे मोनोमियल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, अब बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल्स टर्म। दो टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल्स। जैसे कि 2x + y, x + y, z + y। इस टाइप के अलग अलग एक्सप्रेशन जिनमें एक एल्जेब्रिक साइन होगा प्लस या माइनस का, और साथ में दो वेरिएबल्स होंगे। तो दो टर्म हो जाएंगी, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक दो, एक दो। तो इनको क्या लेते हैं, बाइनोमियल्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म, x + y + z, 2x + 3y प्लस में 5z। इस तरीके की टर्म्स तीन वाले क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स। और दो या तीन या इनसे ज्यादा टर्म आ जाए तो उनको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, पोली मीन्स क्या होता है, मैनी। पोली शब्द का मतलब क्या है, मैनी। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स क्या, जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा, अब दो को ही हम मैनी बोल सकते हैं, एक को तो मैनी नहीं बोलेंगे। तो एक कम पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल कहलाते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और वैसे ये इसको भी पढ़ा देते हैं, मोनोमियल को भी हम। लेकिन एक्चुअल में अगर डेफिनेशन से समझे तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ही क्या होते हैं, हमारे पोलिनोमियल। और या फिर इससे ज्यादा 4 5 6 टर्म वाले, x + y + 2z + 3a = 0, इस टाइप की टर्म क्या होंगी, हमारी पोलिनोमियल्स होंगी। तो ये तो टर्म के बेसिस पे था, एक टर्म वाले, दो टर्म वाले, तीन वाले, या तीन से ज्यादा 4 5 वाले, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर के बेसिस पे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, लीनियर।
लीनियर में होता है उनकी पावर एक होगी 2x प्लस वाई, पावर इनकी क्या है 1, 3x 4z, इस टाइप की। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक्स में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2x² प्लस 2x प्लस 1। 10th क्लास में हमें इन पे फोकस रखना है, क्वाड्रेटिक्स पे ही सबसे ज्यादा हमारा 10th क्लास में किस पे फोकस है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पे। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, जिनकी सबसे बड़ी पावर क्या दिखे आपको 3, वो क्या कहलाएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो इस तरीके से पावर के बेसिस पे ये 3 डिवीजन है, इनसे ज्यादा भी होती है लेकिन हमारे सिलेबस में बस यही है, बल्कि क्वाड्रेटिक ही है मेनली। तो एक दो क्वेश्चन लीनियर के हो सकते हैं, बाकी नहीं होंगे। तो ये हमारा बेसिक है। अब इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। तो भाई अभी हमने डिग्री के बेसिस पे ये 3 पोलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इन्हीं का हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, तो इनके बारे में और डिटेल में मैं बताता हूँ। जो ये लीनियर पोलिनोमियल है, मैंने बताया था आपको, ये 2x या 3y इस तरीके से होता है। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, ax, यानी x के साथ कोई कोफिशिएंट हो सकता है या x की जगह कोई वेरिएबल y, इस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो a है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। a की वैल्यू अगर खाली आपको x दिख रहा है तो मतलब a की वैल्यू क्या है 1 है, उसके आगे 1 तो होगा ही, कोई टर्म नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक पे अगर बात आती है, ये बड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक पे ही है। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पे भी इसमें भी हम c लिख सकते हैं, कोई जोड़ दे तो, लेकिन c क्या है कांस्टेंट टर्म है। लेकिन ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा कोई ना कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसी फॉर्म में मिलता ही मिलते हैं। और इसमें क्या है, ये जो a है नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने a की वैल्यू 0 कर दी तो ये पूरा 0 बचेगा क्या, bx प्लस c, वो तो क्या हो गया लीनियर हो गया, क्योंकि पावर x की 1 है। तो इसका एग्जांपल मैं आपके को लिख के बता देता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस में 5, ये क्या हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको इस फॉर्म में मिलेगा। आपकी ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकता है 2x² प्लस 5, 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो सकता है, ये पूरा हो सकता है, लेकिन कभी भी फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है, वो कभी 0 नहीं हो सकता। और x² का कोफिशिएंट हमारा क्या कहलाता है a, x का कोफिशिएंट b, और एक ऐसी टर्म जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है 5, 6, 3, ये हमारी क्या कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म्स। तो इन्हीं का हमें यूज करना है, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और जो x की वैल्यू आती है उनको हम जीरोस बोल लेंगे, अभी इसके बाद बताऊंगा। अभी हम क्यूबिक की बात करते हैं। पहले क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, फर्स्ट में क्यूब होगा ax की क्यूब, फिर bx² प्लस cx प्लस में d, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारी। सबसे पहले क्यूब स्क्वायर x, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की। हमें क्वाड्रेटिक पे ही पूरा चैप्टर पढ़ना है। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें जो a होता है क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट तो होगा a, x का कोफिशिएंट क्या होगा हमेशा b, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b। एंड जो c होता है वो क्या लेते हैं हम, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है तो उसको लिखेंगे c। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आएंगी। एक्चुअली इक्वेशन में क्या होता है, जितनी इक्वेशन की पावर, अगर यहाँ पे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी 2 वैल्यू अल्फा बीटा, ऐसे ही 3 पावर होगी तो 3 वैल्यू। लेकिन अगर एक पावर होगी, अभी तक आपने एक पावर वाले यानी सिंगल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू एक ही निकलेगी,
ऐसे x इज इक्वल टू ये 3 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। जो ये x की वैल्यू आती है इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ px मीन्स पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की जीरोज है, ये क्या है जीरो है -3/2। ऐसे ही जिसमें पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसमें 2 जीरोज मिलेंगी, एक जीरोज को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। इसको हम एक्सरसाइज 2.2 में कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, इन कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन क्या होता है, जीरोज को कैसे निकालते हैं। तो अब हमारा ये बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं एक्सरसाइज शुरुआत करता हूँ 2.1 की। तो ये हमारी भी एनसीईआरटी है, इसमें से देखिए मैंने आपको पोलिनोमियल्स के बारे में समझा दिया है, वन वेरिएबल और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री के बाद हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 1 होती है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ा था, पावर 2 वाले, और क्यूबिक क्या थे, पावर 3 वाले। अब हमें निकालना है इनकी जीरोज को। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैसे, आपको ऐसे डायग्राम दे दिया जाएगा एक्सरसाइज 2.1 में, ये एग्जांपल है, इसके बाद हम एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देखिए, लुक एट द ग्राफ्स, इन ग्राफ्स को देखिए। इन फिगर 2.9 गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। हर एक ग्राफ है किसका, एक लाइन का, कौन सी लाइन का, y इज इक्वल टू px, ये है। तो y इज इक्वल टू px, ये x हमारा क्या है, ये लाइन का वेरिएबल है, पूरी लाइन हमारी x वेरिएबल की फॉर्म में दी गई है। तो हमें बताना है वेयर px इज ए पोलिनोमियल, ये px एक पोलिनोमियल है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, इसकी जीरोज फाइंड करनी है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर p के साथ x दिया गया है, इफ p के साथ क्या दिया गया है हमें, x, तो हमें देखना है जो हमारे ग्राफ पे लाइन है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, उतनी उसकी जीरोज होंगी। जैसे कि इसमें देखिए ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक बार, तो इसका आंसर क्या है 1 जीरोज, इसकी क्या कितनी जीरोज होंगी, एक। सेकंड में आएंगे, अगर सेकंड में एक बार यहाँ पे कट किया है, एक बार यहाँ, तो इसकी कितनी जीरोज हो जाएंगी, 2 जीरोज। नेक्स्ट थर्ड में एक कटिंग, दूसरी और तीसरी, तो इसकी कितनी जीरोज है, 3। ये वाला केवल इसको नहीं देखना वाई एक्सिस को, केवल एक्स एक्सिस को, कितनी जीरोज है, एक। यहाँ पे एक ही टच मानना जाएगा, 1 0 यहाँ पे है। इस वाले में 1 2 3 और 4, तो इसकी कितनी जीरोज हैं, 4। तो इस तरीके से हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करना है। अब एक्सरसाइज करते हैं, ये अभी हमने एग्जांपल किया। तो ये हमारी एक्सरसाइज आ गई 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में सेम दिया गया है y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन फिगर इन 2.10 बिलो। तो इसमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो फर्स्ट वाली ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, एक भी बार कट नहीं कर रही है भाई, तो एक भी बार नहीं कर रही है, तो हम इसलिए के लिख देंगे इसका आंसर क्या है, 0, नो जीरोज, इसकी कोई जीरोज है ही नहीं। नेक्स्ट में यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, 1। इस वाले में एक्स एक्सिस को कटिंग कितनी बार है, 1 2 और 3, तो 3 जीरोज होंगी। यहाँ पे 1 2, इसकी कितनी जीरोज है, 2, 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितनी जीरोज हो जाएंगी, 4 जीरोज। नेक्स्ट में 1, अब इस पूरे को एक ही काउंट करेंगे, 2 और ये 3, इसकी कितनी जीरोज हैं, 3। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो गई 2.1। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। चलिए भैया अब हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं शुरुआत इसकी। इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले जितने भी हमें ये पोलिनोमियल्स दिए गए हैं इनकी जीरोज को फाइंड करना है। जीरोज को फाइंड कैसे करेंगे, 9th क्लास में हमने इनका मिडिल टर्म, इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाना सीखे थे, उसी से हम इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। फिर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे 4 -4 1 6 -3 7, ये कोफिशिएंट है। इन कोफिशिएंट का और जो हमारे जीरोज आएंगे उनका क्या रिलेशन है वो भी बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बताऊंगा इसके स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा एक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जैसे कि मैं मान लेता हूँ ax² प्लस bx एंड प्लस c। पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है ये हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट a और फिर b एंड c, ये हमारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं।
और इसको सेकंड स्टेप में हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, एक अल्फा कहलाएगी और एक वैल्यू x की कहलाएगी बीटा। अब इनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। थर्ड स्टेप में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो मेरा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम वो तो इक्वल होता है किसके, माइनस बी बाई ए के। एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो आएगी किसके, सी बाई ए के, सी अपॉन में ए के इक्वल। ये सारी चीजें हमें बतानी है इसमें। फर्स्ट मेरे को पोलिनोमियल में से कोफिशिएंट पता लगाने हैं ए बी सी, फिर एक्स की दो वैल्यू निकालनी है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, फिर रिलेशन। यही क्या हमारा कहलाता है, रिलेशन। ये हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं अभी इसका आपके, देखिए फर्स्ट में हमें गिवन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दे रखा तो मैंने वहां 1 लिख दिया था, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एक कौन होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे हो। ऐसे ही बी की वैल्यू जो एक्स के आगे है कोफिशिएंट -2, तो बी का कोफिशिएंट क्या हो गया, -2, और सी का कोफिशिएंट हो जाएगा -8। ये हमने कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लिया ए बी सी को। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई ए, और ऐसे दो फैक्टर हमें सोचने जिनकी मल्टीप्लाई फर्स्ट यानी इस 1 और 8 की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। ऐसे दो नंबर जिनको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 2 नंबर -8, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो आ जाए हमारे पास -2। ऐसे दो नंबर। अब देखिए 8 किस किस के फैक्टर, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर आप एलसीएम लोगे तो या तो मैं ये इसके फैक्टर क्या बना सकता हूँ, 4 2 या 2 4, ये दो फैक्टर हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर इस 20 वाली टर्म को हटा के हमें लिखने रहते हैं। तो अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो ये तो +8 आ रहा है, मेरे को क्या चाहिए, -8। हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, -8। तो इनमें से जरूर कोई ना कोई माइनस का होगा। माइनस का कौन सा होगा, बीच वाली टर्म देखिए, बीच वाली माइनस की है, तो इनमें से मैं कैसे इनको जोड़ूं कि बीच में क्या आ जाए, इन दोनों को प्लस करने से क्या आ जाए, -2। बीच में -2 कब आ सकता है, जब बड़े वाला क्या हो, 4, माइनस का 4 होगा तो ही हमारे पास क्या आएगा, -2। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, -2 एंड 4। -4 और 2 की मल्टीप्लाई -8, और -4 में से 2 गए तो -2। ये हमारे फैक्टर है। अब इनको लिखेंगे हम। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म में हमें इस फैक्टर को हटा के जो हमने निकाले हैं 4 और 2 उन्हीं को लिखना है साथ में x लगा के, 4x प्लस में 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में x इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे हमने x को कर लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, इस x से एक x कट जाएगा तो x बच जाएगा। अगर इस x से x को काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4। अगर x को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड, इसको भी x से डिवाइड। अब इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या किससे डिवाइड कर सकता हूँ, मीन्स कॉमन ले सकता हूँ, वो है सबसे बड़ी संख्या 2। 2 से डिवाइड अगर इसको करेंगे तो खाली x बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, अगर ये आपके अलग आ रहे हैं तो मतलब आपने फैक्टर गलत बनाए हैं। फिर से x माइनस 4 को हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2। तो आगे के स्टेप्स यहाँ करते हैं। जो ये मेरा x प्लस x माइनस 4 है, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो अगर ये x ये इस तरफ चला जाएगा -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4। ऐसे ही हमारे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। बीटा हमारा कितना हो गया, -2, क्योंकि +2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें दो रिलेशंस को वेरीफाई करना है। फर्स्ट रिलेशन मेरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा होगा भाई -b/a के इक्वल, तो इसको वेरीफाई करता हूँ फर्स्ट को।
इसमें बोला गया है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए के। तो अब अल्फा देखिए क्या है 4, 4 प्लस में ब्रैकेट के अंदर -2, ये किसके इक्वल होगा, माइनस में बी, बी हमारा कितना था माइनस का 2, अपॉन में ए कितना है, ए तो 1 है। तो 4 -2, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 इज इक्वल टू 2। इसको तो वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके सेकंड पार्ट को और वेरीफाई करते हैं। सेकंड में हमें बताया गया है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के। तो अल्फा इंटू बीटा 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, तो ये हो जाएगा -8। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। और राइट हैंड साइड का सी कौन है -8, ए कौन है 1, तो ये भी हमारा दोनों तरफ क्या आ जाएगा -8। ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारे स्टेप्स थे इसके। सबसे पहले कोफिशिएंट्स को हमने निकाला है, उसके बाद अल्फा बीटा को हमने फाइंड किया है, ये अल्फा बीटा को फाइंड कर लिया। उसके बाद रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को, ये जो रिलेशन 1 है मेरा और ये रिलेशन 2 है, प्रोडक्ट और सम के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को करते हैं, जो कि हमें दिया गया है सेकंड पार्ट 4s² माइनस में 4s प्लस 1। सबसे पहले अगर इसके कोफिशिएंट्स की बात करूं तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है एंड c इज इक्वल टू +1। फिर इस क्वेश्चन को लिख के इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके मतलब अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। 4s² माइनस में 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई यानी 4 1 जा 4 आए, और जोड़ने से भी क्या आए, बीच वाली टर्म माइनस का 4। तो ऐसे फैक्टर होते हैं -2 और -2, -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस। देखिए -2 की अगर -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो +4, और -2 और -2 को ऐड करूंगा तो -4। तो ये ही इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो अब इनसे को पुट कर देंगे वैल्यू में, बीच वाले को रिमूव करेंगे, लिखेंगे -2s, फिर हम लिखेंगे अपना +1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 2s, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इसको 2s से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कट के यहाँ 2 रह जाएगा, और 2s में से एक s गया तो यहाँ पे s, -2s से 2s पूरा कट जाएगा, सेकंड में यहाँ पे 1। थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो -1 लेते हैं, तो -1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो इसका तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के प्लस का 2s रह जाएगा, और ये वाला -1 हो जाएगा। दो ब्रैकेट हमारे सेम है, मीन्स हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो 2s -1 और दूसरा भी हमारा क्या है 2s -1, दोनों को अगर 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उस तरफ जाके प्लस का अपॉन में 2, यहाँ पे भी अगर 2s -1 इज इक्वल टू 0 तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। पहले ये 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का और 2 दूसरी तरफ जाके अपॉन में। तो हमारे पास इसकी दो जीरोस, जो अल्फा की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1/2, और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2। दोनों अल्फा और बीटा दोनों जीरोस क्या हैं, इक्वल हैं। अब इनके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। रिलेशन क्या होता है इनका, रिलेशन होता है सम, उसको थोड़ा लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोस। ये मैंने बताया नहीं था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस कौन है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू -b/4, -b, ये b कितना है हमारा -4, और इसके साथ एक -b की भी वैल्यू भी क्या है -4 ही, अपॉन में 1 कितना है a कितना हमारा 4 ही है। तो यहाँ भी 1/2 1/2 2/2, और ये कट के माइनस माइनस प्लस 4/4 रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई कर दिया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में होता है अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल होगा सी बाई ए के। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, ये तो हो जाएगा 1/4। सी की वैल्यू कितनी होती है 1 में ए की 4, दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा 1/4। ये भी हमारा हो गया वेरीफाई। अब करेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस में नेक्स्ट टर्म bx वाली होनी चाहिए प्लस में c। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, x वाली टर्म को पीछे दे दिया है हमें 7x को, और 3 को आगे दे दिया है सेकंड प्लेस पे। तो इसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब हम जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो थर्ड पार्ट है उसको लिखते हैं 6x², फिर लिखेंगे -7x एंड देन -3। अब इसके फैक्टर करेंगे और कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू हमारी क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू है -3। अगर आपने डायरेक्ट इसको कंपेयर कर दिया तो आप b की वैल्यू लिख दोगे -3, फिर आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx + c। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 6x² - 7x और माइनस में 3 फैक्टर बनाएंगे 6 × 3 माइनस का 18, मल्टीप्लाई करूँ तो -18 आए और प्लस माइनस करूँ तो -7। बिल्कुल इजी है। 9 × 2, 9 में -2 करेंगे तो 7 आएगा और 9 × 2 18 आएगा। बीच में माइनस दे रखा है तो यानी बड़े वाली टर्म हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बन जाएंगे 9x प्लस में 2x - 3 = 0। पहली दो टर्म में से कॉमन कितना आ रहा है 3x, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2x - 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 लिख के 2x - 3 = 0। 2x - 3 एक, और दूसरी हो जाएगी हमारी 3x + 1। इसको कॉमन ले दिया दोनों को, ये 2x - 3, यहाँ पे बचा 3x और यहाँ बचा 1 = 0। दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे। अगर 2x - 3 = 0 हो जाता है तो x की वैल्यू है 3, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव और ये 2 में आ जाएगा। तो x की वैल्यू या तो हो सकती है 3/2 या फिर 3x + 1 को अगर मैं 0 के इक्वल मान लूँगा तो 3x = -1 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। एक हमारी अल्फा हो गई, एक हमारी बीटा हो गई। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल होगा -b/a। अल्फा मेरा कितना है 3/2, बीटा हमारा कितना है -1/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए -b, माइनस में b की वैल्यू -7 अपॉन में a कितना है 6। तो यहाँ पे तो ये माइनस माइनस कितना हो गया 7/6 प्लस का है, लेकिन यहाँ देखते हैं 3/2 माइनस में 1/3। एलसीएम लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई 9, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई 3 × 2 6, तो रिजल्ट क्या आएगा 7/6। दूसरी तरफ भी क्या है 7/6। तो ये हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया सम ऑफ जीरोस का। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा c/a। प्रोडक्ट यानी 3/2 की प्रोडक्ट करनी है -1/3 के साथ। c की वैल्यू है हमारी -3, a की वैल्यू है 6, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड -1/2 और ये भी कट के कितना आ जाएगा -1/2। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आगे माइनस का साइन है, तो ये दोनों भी हमारे वेरीफाई हो गए प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट दिया गया है 4u² + 8u। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² प्लस में 8u। अब इसमें दो ही टर्म दी गई है, a की वैल्यू हमारी क्या है 4 और कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या है 8, बट c तो दिया ही नहीं गया कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टर भी नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कॉमन करना है और फैक्टर हमारे बन जाएंगे। तो सबसे पहले 4u² + 8u = इसको लिखूंगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन कर दूंगा 4u को तो अंदर क्या बचेगा u + 2।
अब या तो ये u प्लस टू इक्वल टू क्या हो सकता है, जीरो के, क्या हो सकता है हमारा, या तो ये u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 फर्स्ट, या फिर ये जो 4u है ये जीरो के इक्वल होगा, और 4u इक्वल टू जीरो है तो u की वैल्यू 0/4 होगी, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये हमारी दो u की वैल्यू आ गई है, एक u इज इक्वल टू क्या है, जीरो, जिसको हम अल्फा मान लेंगे, और एक u इज इक्वल टू क्या है, -2, जिसको हम बीटा मान लेंगे। हम अपने जो सेम प्रोसेस है उसी को फॉलो करेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना, 0 प्लस में -2, ये कितना आ जाएगा, -2। दूसरी तरफ भी देखते हैं, b की वैल्यू कितनी है, -8, माइनस का साइन कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया, 8 तो पॉजिटिव ही था, अपॉन में a4, ये भी कट के 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। अगर जीरो की मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे c तो है ही नहीं, c की वैल्यू जीरो है, 0 अपॉन में 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। तो देखिए फिफ्थ पार्ट करते हैं अब हम। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है t² - 15। अगर इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1, जो x² या t² का कोफिशिएंट है। b क्या कोई एक सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, वो टर्म है, नहीं है, यहाँ तो t² है। नेक्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c। ये टर्म तो इसमें आई नहीं, यहाँ पे क्या होना था, एक कोई ना कोई 2t 3t, लेकिन यहाँ पे क्या है 0t, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म -15, ये आपको ऐसे बतानी है। उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √15 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b², इसको लिख सकते हैं a + b और a - b, अगर इन दोनों को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो अगर t + √15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15। अगर t - √15 0 का इक्वल हो जाता है तो t की वैल्यू आ जाती है +√15। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो अब हम आगे इनको कंपेयर कर देंगे अपने जो रूट्स और जीरोज का रिलेशनशिप होता है, जीरोज और कोफिशिएंट्स का। फर्स्ट हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा की वैल्यू हमारी दोनों कितनी है, √15 माइनस का प्लस में √15, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आएगा, 0, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। b की वैल्यू भी हमारी 0 है, और अपॉन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज का। इसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी √15 माइनस मल्टीप्लाई में √15 प्लस, मल्टीप्लाई में रूट से रूट कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15। यहाँ पे देखते हैं c की वैल्यू -15 है, अपॉन में a की वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, -√15, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो अभी हमने कर दिया है इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 5 तक सारे पार्ट कर दिए गए हैं। अब लास्ट पार्ट करता हूँ जो कि है मेरा 3x² - x - 4। सबसे पहले हमें इसके कोफिशिएंट्स को देखना पड़ेगा। a की वैल्यू भाई कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कोफिशिएंट्स में -4। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे 3x² माइनस में x - 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो तो 3 × 4 12 आए, और ऐसे फैक्टर अगर उनको माइनस करूँ तो -1, यही फैक्टर है -4 और -3, तो इन्हीं को हम लिख देते हैं। x² माइनस का
प्लस का 3x एंड माइनस का 4x। 4x में से 3x गए तो भी तो एक x बचेगा, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। पहले दो में से कॉमन क्या है 3 और x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या है -4, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1, दोनों को 0 से कंपेयर करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये हमारा क्या हो गया अल्फा। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हमारा क्या आ जाएगा बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल आता है -b/a के। तो अल्फा हमारा कितना है 4/3 प्लस में बीटा कितना है -1, ये इक्वल होगा किसके -b/a के। माइनस में b की वैल्यू क्या है -1, तो ब्रैकेट के अंदर एक माइनस और अपॉन में कितना होता है हमारा a कितना है 3। तो अब ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 4/3, यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1/3। अगर इसमें भी मैं एलसीएम लूंगा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3/3, ये कितना आ जाएगा 1/3। और राइट हैंड साइड में भी क्या है 1/3। ये वेरीफाई कर दिया हमने रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज के लिए। ऐसे ही मैं वेरीफाई कर दूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4/3 इंटू में 4/3, वो भी प्लस में ही आई है 4/3 मल्टीप्लाई में -1। सी की वैल्यू -4 है, अपॉन में a की वैल्यू 3। तो जब ये -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ -4/3 और दूसरी तरफ भी -4/3। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के भी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 का कंप्लीट हो गया। ये भी हमारी पोलिनोमियल एक्सरसाइज की 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनानी है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी और उसके रूट्स निकाल के हमने उनके रिलेशन को वेरीफाई किया था। लेकिन अब क्या दिया गया हमें सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, जिनकी जिस भी पोलिनोमियल की सम जीरोज का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। अब पोलिनोमियल की जीरोज मैंने आपको बताया था क्या लेते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, तो सम क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का सम और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। यह हमें हर एक क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है और प्रोडक्ट कितनी है। जैसे कि फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है 1/4, ये तो क्या है सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1/4 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है -1 के। अब ये आपको पता चलता ही आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 1 मिनट में कर दोगे, क्योंकि इसका होता है एक फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज का सम और प्रोडक्ट पता है तो आपको इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देना है, जो कि फॉर्मूला है x² माइनस में ब्रैकेट के अंदर आएगा सम ऑफ जीरोज, जो कि हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई में x फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो बस इसमें पुट करते ही हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। x² अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया गया है 1/4, 1/4 ब्रैकेट के बाहर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है -1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे देंगे, ये हो जाएगा x² यहाँ पे -1/4x और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 है, इस 4 को हमें प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² माइनस में 1 एज इट इज रहेगा एंड ये -1 हो जाएगा 4, यहाँ पे x है 4 सभी के नीचे आ जाएगा यहाँ। अब ये 4 इस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल मेरा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 4x² माइनस x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है खाली x लिख देंगे -4 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या बना दिया जीरोज का यूज करके एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दिया। अब ऐसे ही सेकंड करते हैं इसका।
सेकंड में देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें तो वैल्यू पुट करते ही हो जाएगा, ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, या एलसीएम लो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 एक्स और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0, या एलसीएम लो सभी के नीचे 3 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाके वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये 1 है, थोड़ा कटा हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा है √5। वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में √5। बस इतना ही सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हुआ। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट इज 1/4। तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 एक्स प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर है सेकंड और थर्ड टर्म में, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। तो फर्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। इस x वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाले 4 से ये कट के हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में x। ऐसे ही यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 4 कट के प्लस 1 बच जाएगा, 0 को 4 से करूंगा 0 ही रहेगी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट को करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 4, बाहर क्या है ब्रैकेट के x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।